नमस्कार दोस्तों। तो सभी लोगों को फिर से स्वागत है कस्म हिमानी जिम की इस कड़ी में। दोस्तों, हम पहले भी कस्म हिमानी जिम के अध्याय में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि कस्म हिमानी जिम की जो विषय वो क्या है एक्चुअली। तो इसमें हम ये बात जानते हैं कि कस्म हिमानी जिम एक पाथ है, एक सॉल्यूशन का एक रास्ता है जिसमें इंसानों के अधिकार से लेके संविधान के अधिकार, मानव अधिकार और विज्ञान से लेके भूगोल से लेके इतिहास और कई सारे विषय की गहन अध्ययन का जो तत्व निकल कर आता है उसको हम कस्म ह्यूमैनिज्म के रूप में जो लॉ ऑफ कॉस्मोस है और जो लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी है उसको मिलाकर हमारी जो ये कड़ी है, ये विषय है कस्म ह्यूमैनिज्म की। आज की अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उसकी दूसरे अध्याय में हम ये जानेंगे कि 1776 तक का जो इतिहास रहा था मानव अधिकारों का और उसके साथ साथ जितने सारे इन्वेंशन हुए थे और सारे के सारे विषयों का जो प्रयोग हुआ था। तो 1776 हम जहाँ तक जानते थे, जहाँ तक हमारी पहले जो वीडियो में आपने सुना था, हमने बताए थे कि जो वर्जीनिया डिक्लेरेशन तक आया था, जो इंसानों की अधिकार और उस इंसानों की अधिकार जो कि 1700 और 1800 शताब्दी में बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी सोसाइटी के अंदर, कुछ विज्ञान के अंदर। उसी चीजों को अगर आज सामने हम देखते हैं तो उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है मानव अधिकार। उसके साथ साथ हमारी मानव दुनिया के लिए आगे की जो विचार क्या होगी, आगे की जो व्यवस्था कैसे होगी, उसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, 1776 के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है 1800 शताब्दी का, वो है एक ऐसी अधिकारों की डिक्लेरेशन है, ऐसी घोषणा है जिसको हम ये बोलते हैं कि फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ये जो अधिकार की घोषणा है ये आया था 1799 में, 1789 में आया था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौर में आया था। तो उसमें क्या क्या चीजें आई थी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 26 अगस्त 1789 को वो डिक्लेरेशन आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय पे। और उसमें ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें थी क्या थी कि वो एक इंसानों का पहली बार एक कलेक्टिव तरीके से, सामूहिक तरीके से जो अधिकारों को एक साथ मिलकर लिखना। और उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ये सारी चीजें सामने आई थी कि इंसानों को क्या क्या कुछ अधिकार होने चाहिए, उसका एक रिटन डॉक्यूमेंट डिक्लेयर की गई थी जिसको हम फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के नाम से जानते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या क्या चीजें थी? बेसिकली जो चीजें थी कि फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की सोच थी और उसको जो नई संविधान बनाने की सोच उसी से उभर कर आए थे। और उससे सबसे ज्यादा जो प्रिंसिपल्स उभर कर आए थे वो फ्रेंच डिक्लेरेशन से, वो आज की जमाने में बहुत सारे जो डेवलप कंट्रीज है उनकी संविधानों में, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में उस गोल्डन प्रिंसिपल्स जो बोला जाता है उसको सभी संविधानों में लिखे हैं। जो महान संविधान आज की जमाने में लगभग 150 से ज्यादा कंट्रीज में संविधान है आज, तो उसमें उसको राइट किया गया है। जो गोल्डन प्रिंसिपल्स है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की ये जो प्रिंसिपल्स है, ये जो सिद्धांत है दुनिया में और लोकतंत्र की आधार बना हुआ है आज की जमाने में, वो फ्रेंच डिक्लेरेशन से ही आया था। दोस्तों, उसमें और बहुत सारी चीजें थी जो कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को दुनिया भर में ज्यादा सख्त तरीके से एस्टैब्लिश करना या प्रस्तापित करने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो उसके बाद दोस्तों, जो कि दूसरा बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है वो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स, जो कि 1791 में रिटन किया गई थी। मतलब उसकी डिक्लेरेशन आया था, जो कि अमेरिका की संविधान में पहली बार वहां की जो नागरिक थे उन्हीं नागरिकों का अधिकारों का एक सामूहिक तरीके से जो गारंटी के रूप में लिया गया था, वो होता है यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिल ऑफ राइट्स 1791 का डिक्लेरेशन था, जिसमें पहली बार ये हुआ था कि कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, कुछ संशोधन किया गया था और सभी
जो नागरिक थे उसको बहुत सारे कुछ मूलभूत अधिकार, जिसको हम आज की फंडामेंटल राइट्स जो बोला जाता है, तो बिल ऑफ राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका का, जिसमें जो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूलभूत अधिकारों की बात की गई है, उसमें जैसे कि धर्म की मानने की स्वतंत्रता है, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता है, और दूसरा पीसफुल असेंबली, जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पर भी हम एक जगह शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। ये सारी जो अधिकार है, मूलभूत अधिकार, ये चीजें बन के आई थी। और एक बात जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है वो है कि पिटीशन करने की अधिकार, यानी कि हमारे साथ अगर कोई गलत होती है या हम हमारे मूलभूत अधिकारों को अगर कोई हनन करता है तो उसको बचाने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए हम गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को पिटीशन कर सकते हैं। ये राइट्स यानी कि ये अधिकार भी अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो बिल ऑफ राइट्स में, उसको सिक्योर किया गया था। तो दोस्तों, अमेरिका की जो डिक्लेरेशन था बिल ऑफ राइट्स का, उसके एक साल बाद, जो कि आज की तारीख तक का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन माना जाता है, जो कि एक महिलाओं की अधिकार के बारे में बताया जाता है। तो चलते हैं उसी बात को देख के कि उनकी नाम है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के 1 साल और 2 साल बाद ये आंदोलन किया था, एक बुक लिख के उसी के हिसाब से आंदोलन चलाए थे, जिसको बोला जाता है कि विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन, उसको बोला जाता है। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की जो बहुत बड़ी सोच थी, उनको बोला जाता है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं का क्या क्या अधिकार होना चाहिए। उसी आंदोलन के द्वारा उन्होंने ये विचार रखे थे। तो उन्होंने 2-4 प्रिंसिपल्स को थे कोट किए थे कि वुमेन को क्या क्या चीजें होना चाहिए। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, यानी कि समान संधि मिलनी चाहिए, पुरुषों के बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दूसरा, जो उनकी कौन कौन एरिया है, कौन कौन क्षेत्र है जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो वो बताते हैं कि शिक्षा के साथ साथ जहाँ पे काम करते हैं, यानी कि पब्लिक वर्क्स के क्षेत्र में, और दूसरा और एक है कि पॉलिटिक्स में, ये तीनों चीजों में समान संधि पुरुषों के बराबर होनी चाहिए। ये मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की सोच थी, जो कि ये आंदोलन के बाद उन्होंने उस किताब में लिख के दुनिया को बताने की कोशिश की थी। और वुमेन यानी कि महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो और एक बात वो करते हैं कि डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की जो गरिमा है, महिला की जो आत्मसम्मान है, उसका भी सुनिश्चित होना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्या क्या वो स्वतंत्रता है, जैसे कि अपनी आप के लिए, यानी कि खुद की मेंटेनेंस के लिए खुद अर्न करना, यानी कि इनकम करना, कुछ काम करके अपने के लिए गुजारा करना, गुजारने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए कोई भी काम करना, उसके लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। और दूसरा, अर्निंग का स्वतंत्रता होनी चाहिए, और खुद को सपोर्ट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजों को अगर हम एक कोलैबोरेट करके बताए कि महिलाओं की अधिकार, महिलाओं की डिग्निटी और महिलाओं के विकास के लिए उनकी बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों, इसके साथ चलते चलते और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, जैसे आज हम कपड़े पहनते हैं, पूरी दुनिया में कपड़ों में बहुत सारी स्टाइल्स होती है, कपड़ों में बहुत सारी हमारी डिजाइनिंग होती है, लेकिन अगर उसी 1700 की जो टाइम थी, मतलब 1700 शताब्दी 1800 शताब्दी की जो टाइम थी, 1779 में वो टाइम था, 1779 का, जब ये जो कपड़े आज हम पहनते थे उसी तरह के कपड़े ज्यादा नहीं बने थे। लेकिन एक महान आविष्कारक, उनका नाम है सैमुअल क्रॉम्पटन, जिन्होंने 1779 में स्पिनिंग मिल का आविष्कार किया। स्पिनिंग मिल जो मशीन है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम होती है और आज जो हम कपड़े पहनते हैं उसके लिए बहुत मददगार हुआ था। तो वो इन्वेंशन सोसाइटी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था। आज की जमाने की तरफ अगर देखेंगे तो इतने सारी चीजें जो कि 1800 शताब्दी के तरफ आगे जाने के लिए, ये सारी चीजें सोसाइटी को और विज्ञान के क्षेत्र में, उसके साथ साथ इंडस्ट्री के क्षेत्र में ये सारे चीजें बदलाव लाए थे। और उसी के वजह से 1800 शताब्दी जो होती है, वो 1800 शताब्दी इंसानों की अधिकार के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उसके साथ साथ उनकी जीवन जीने की शैली को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था ये 1800 शताब्दी का समय। तो दोस्तों, आज का अध्याय आपको कैसा लगा हमारी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।